पे विराजित तीनों मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह मैंने एक कोटेशन पढ़ा है, हम पैसा जोड़कर धर्म प्रचार कर रहे हैं और वो आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि हम जो 3000 साल की कल्पना करके मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं और हम नंबर्स में कम होते जा रहे हैं, आबादी में हम कम होते जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो हम कल्पना कर रहे हैं 3000 सालों की, वो नामुमकिन सा लगता है। तो महाराज जी, इस दिशा में आप अपना देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल है। आपने कहा हम पैसा जोड़कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वे आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। दोनों धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो पैसा जोड़ रहे हैं वे धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे धर्म के विस्तार को रोक रहे हैं। पैसा जोड़ने से धर्म का प्रचार नहीं होता, पैसा छोड़ने से धर्म का प्रचार होता है। मैं कोटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो उसी की व्याख्या कर रहा हूँ मैं। तो अगर धर्म का प्रचार करना है तो हमें पैसा छोड़ना सीखना होगा, जोड़ना नहीं। और जो लोग आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में वे आबादी बढ़ाकर धर्म का प्रचार नहीं, संप्रदाय का विस्तार कर रहे हैं। धर्म का प्रचार कोई करे, कहीं हानि नहीं। धर्म तो मानवता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब संप्रदाय और सांप्रदायिकता होती है, उससे धर्मांधता बढ़ती है और ये बढ़ी हुई धर्मांधता हमें बहुत पीछे धकेल देता है। हमें खतरा उससे है। और जो धार्मिक उन्माद आज बढ़ रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। भारत की मूल भारतीय समुदाय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका असर संपूर्ण भारतीयता पर दिख रहा है। जहाँ तक हमारा जैनियों का सवाल है कि हम 3000 साल तक टिक सकने वाले मंदिर की तो कल्पना कर रहे हैं, पर 3000 वर्षों तक जैनियों को टिकाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। ये बहुत चिंतनीय विषय है और मेरा तो कुछ वर्षों से इस पर पूरा ध्यान है। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि हम कल ही कहा था कि हमें एक मिशन चालू करना चाहिए, बल्कि मैंने अपने स्तर पर कर दिया, जैन बनाओ जैन बढ़ाओ। और जैन बनाने के नाम पर तुम्हारे नाम वाले जैन बने, ये कोई ज़रूरी नहीं हमें महेश जोशी जैसे लोग जैन बने। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुरंत उनके नाम के आगे जैन लगा दिया। समझ गए? हमें ऐसे श्रद्धालुओं को तैयार करना होगा। जैन धर्म की सार्वभौमिकता को जगत व्यापी बनानी होगी। बच्चे बच्चे के हृदय में ये बात बिठाने में समर्थ हो जाए कि जैन धर्म जैन धर्म एक ऐसी जीवन शैली का पाठ पढ़ाता है जो हमारे जीवन को सहज, शांत और संतुलित बनाता है, सुखी बनाता है। हर व्यक्ति जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो जाए, वो जैन जीवन शैली को अपनाने के लिए उत्साहित हो जाए, उसके हृदय में जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा जाग जाए, तो फिर क्या होगा? आप सोच रहे जिनसे हमें खतरा होगा, यदि वही विचारों से जैन हो जाएगा तो आपका प्रहरी बनेगा, खतरा कहाँ? तो हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए। आप सोचो कि हम जैनी हैं और एक साथ संख्या बढ़ा दे तो तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाओगे कैसे? और व्यवस्था बुद्धिजीवियों के यहाँ होनी नहीं है, बाकी के यहाँ तो लाइन लगी। समझ गए ना? हाँ, 4 होना चाहिए, विचार तो करो। हाँ, और बोलो। हाँ, कोई नहीं, बुद्धिजीवियों को कुछ नहीं, महाराज की सभा में तो फिर भी बोल देंगे।
पर कुछ नहीं, मैंने कल ही बोला था, पहले 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 को छोड़ के जाने लगे, अब 2 1 और कुछ तो 1 भी नहीं, तो बचेंगे कहाँ। ये एक बहुत गंभीर विषय है। समाज के संभ्रांत वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए। मैंने एक दिन एक बात कही थी, हो सकता है मेरी इस बात को लोग गलत नज़रिए से लें, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे अनेक प्रकार के प्राणियों में उनकी कई नस्लें होती, वो नष्ट हो गई। जैसे गाय की बहुत सारी उत्तम जातियां नष्ट हो गई, जैसे कामधेनु नस्ल होती थी वो नहीं है, कई जातियां लुप्त प्राय है। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वो जीन्स खत्म हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो व्यवस्थाएं बन रही है उसमें समाज के जो संभ्रांत लोग हैं वे संतति नियंत्रण के चक्कर में फंसे तो उनकी संख्या घटते जा रही है, दूसरों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो धीरे 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 घटते 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 कहीं कुछ जातियां विलुप्त न हो जाए, उनकी नस्लें नष्ट न हो जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। और ये होगा अगर हम जीन्स के विषय में विचार करें, डीएनए के विषय में विचार करें, तो वो तो आएगा। हो सकता है मुझे जातिवाद और नस्लवाद का पोषक कह दे, लेकिन भाई जो जिसका अलग अलग डीएनए है वो तो होगा ना। जातियां तो रहनी चाहिए, जातीयता नहीं होनी चाहिए, नस्लें रहनी चाहिए, नस्लवाद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।